तो दोस्तों राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम इस चैनल के माध्यम से करेंट अफेयर का जो स्पीडी बुक है उसको उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें है उसका हम पढ़वा रहे हैं आप लोग के लिए। तो आज ये सेकंड वीडियो होने वाली है। तो उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो सब चीज़ इसमें पढ़ना इम्पॉसिबल है, सारी चीज़ें तो याद नहीं होगा। जो इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग पढ़ के याद कर सकते हैं, जो याद हो सकता है, पहले उस पर कमांड करना है, ठीक। क्योंकि देखिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक। क्योंकि सारी चीज़ पढ़ोगे तो सारी चीज़ें तो याद नहीं होगी, जो याद करने वाला होगा वो भी नहीं हो पाएगा। तो जो पहले हम पढ़ के याद कर सकते हैं, जिस पर हमारा कमांड हो सकता है, तो पहले उसको हम लोग अपना उस पर कमांड करेंगे। बाकी जब वो हमारा हो जाता है उसके बाद एक्स्ट्रा हम लोग देखेंगे, ठीक। तो जैसा कि पहले वीडियो में हम लोग किए थे, उसके बाद आज हम लोग करने वाले हैं कहाँ से, तो ये सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे शहरों, स्थलों और अभियान के परिवर्तित नाम को देखेंगे, ठीक। शहर, स्थल और अभियान के परिवर्तित नाम को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो फीडे चेल्स वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया है। विश्वनाथ आनंद कप। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन। और लास्ट में आप लोग को हम बताएंगे कि कैसे इसको याद करना है, ठीक। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन औरंगाबाद का नाम बदल कर दिया गया है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर लोक नेते डीबी पाटिल हवाई अड्डा कर दिया गया है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या है, डीबी पाटिल हवाई अड्डा कर दिया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदलकर अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। उसके बाद है जन सहयोग और बल विकास संस्थान। जन सहयोग और बल विकास संस्थान का नाम बदलकर ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय महिला और विकास संस्थान कर दिया गया है। सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और विकास संस्थान कर दिया गया है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस्लामपुर जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है। इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है। कार्नेक ब्रिज जो कि मुंबई में है, इसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। बेंगलुरु सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी। उसके बाद है गया। हाँ, एक और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब मैक्सिको की खाड़ी को नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो अमेरिका की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। उसके बाद गया जो बिहार में है, इसका नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है, ठीक। जोमेटो का नाम बदलकर श्री भूमि कर दिया गया है। सॉरी, ये गलत है। इंटरनल लिमिटेड। जोमेटो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंटरनल लिमिटेड कर दिया गया। इंटरनल लिमिटेड कर दिया गया है। उसके बाद ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया है। सराय काले खां चौक जो कि दिल्ली में, इसका नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। काकसर ब्रिज जो कि लद्दाख में है, काकसर ब्रिज लद्दाख में, इसका नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। फोर्ट विलियम अजय दुर्ग। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया। संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन जो कि दरबार हॉल था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो गणतंत्र मंडप। दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया। गणतंत्र मंडप। और राष्ट्रपति भवन जो कि अशोक हॉल था, उसका नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया। अशोक मंडप। जोशीमठ
जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर जयतिरमठ कर दिया है, जयतिरमठ। और ये कहाँ पर है? तो चमोली जिला उत्तराखंड में है, चमोली जिला उत्तराखंड में है जोशीमठ, और इसका नाम जयतिरमठ कर दिया गया है। कोसिया कुटोली तहसील, कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर कैचीधाम कर दिया गया है, कैचीधाम, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर, अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। चिरंजीवी योजना, जो कि राजस्थान का है, चिरंजीवी योजना, इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। उसके बाद है झेलम स्टेडियम, झेलम स्टेडियम, जो कि जम्मू कश्मीर में, इसका नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है, जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। पुराना संसद का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है, पुराना संसद का नाम, संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो संविधान सदन। अब हम लोग देखेंगे ब्रांड एम्बेसडर योजनाएं, अभियान एवं संस्था के ब्रांड एम्बेसडर को देखने वाले हैं। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रोहित शर्मा, ठीक, रोहित शर्मा आईसीसी T20 2026 के रोहित शर्मा है। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा, हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शेफाली वर्मा, ये भारतीय महिला टीम के क्रिकेटर है, भारतीय महिला टीम के क्रिकेटर है। उसके बाद है विकसित भारत विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर, विकसित भारत विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला आपको पता ही होगा, अंतरिक्ष में जाने वाला, ये हाल ही में अंतरिक्ष में गए थे। उसके बाद है जोमेटो, जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान, जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान, जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। उसके बाद है झारखंड राज्य का राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर, झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। हथकरघा उद्योग, जो कि उड़ीसा सरकार द्वारा उड़ीसा में है, हथकरघा उद्योग, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो माधुरी दीक्षित, हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत, राष्ट्रमंडल शांति राजदूत का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सुकन्या सोनोवाल, सुकन्या सोनोवाल, राष्ट्रमंडल शांति राजदूत का ब्रांड एम्बेसडर सुकन्या सोनोवाल है। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन, बिहार चुनाव के स्वीप आइकन नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा है, नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा है। और ऑडी इंडिया, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नीरज चोपड़ा, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है। उसके बाद टाटा मोटर, टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विकी कौशल, टाटा मोटर के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल, टाटा मोटर विकी कौशल। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर, फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना, फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन, फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन है। उसके बाद है पूमा इंडिया, पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु, पूमा इंडिया जो कि स्पोर्ट्स कंपनी है, पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पीवी सिंधु है, पीवी सिंधु। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह है। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर, मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पंकज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी है, ठीक। तो यही इम्पोर्टेंट था इसमें, ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्या है, तो त्यौहार उत्सव मेला और महोत्सव 2025-26 के, तो ये स्टैटिक के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक। इसमें तो करेंट का कोई मतलब उतना नहीं है कि ये करेंट के लिए है, ये स्टैटिक आपका इससे स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक। तो मंगसिर बंगाल उत्सव, मंगसिर बग्वाल उत्सव 2025 उत्तराखंड में मनाया गया है, मंगसिर बग्वाल उत्सव।
संगाई मणिपुर, संगाई कहाँ पर? मणिपुर। हॉर्नबिल नागालैंड, हॉर्नबिल नागालैंड। रॉलेन, रॉलेन उत्सव हिमाचल प्रदेश, रॉलेन उत्सव हिमाचल प्रदेश, रॉलेन उत्सव हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव कोलकाता, अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव कोलकाता। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली, 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली। निंगोल, निंगोल चोकोबा उत्सव, मेरा हो चोंगबा उत्सव, निंगोल चकोबा उत्सव या फिर मेरा हो चोंगबा उत्सव कहाँ पर है? तो मणिपुर, मणिपुर में निंगोल चोकोबा और मेरा हो चोंगबा। कट्टी बिहू त्यौहार और अम्बुबाची मेला, कट्टू बिहू त्यौहार और अम्बुबाची मेला कहाँ का है? तो असम का है, असम का। कट्टू बिहू और अम्बुबाची असम, कट्टू बिहू अम्बुबाची असम, कट्टू बिहू अम्बुबाची असम। कुकुर तिहार उत्सव, कुकुर तिहार उत्सव, गाय जात्रा उत्सव, कुकुर तिहार उत्सव और गाय जात्रा उत्सव नेपाल का है, कुकुर तिहार उत्सव और गाय जात्रा उत्सव नेपाल का है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव और सिग्मो उत्सव कहाँ पर है? तो गोवा का है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव और सिग्मो उत्सव गोवा का है। बथुकामा महोत्सव और बोनालू उत्सव, बथुकामा और बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो तेलंगाना में। बसोहली उत्सव, बसोहली उत्सव कठुआ जिला जम्मू कश्मीर में, कठुआ जिला जम्मू कश्मीर का उत्सव है बसोहली उत्सव, बसोहली उत्सव। 14वां सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव, 14वां सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव कहाँ का है? मणिपुर का, मणिपुर का। जास्कर महोत्सव लद्दाख का, जास्कर, जास्कर श्रेणी लद्दाख में है तो यहाँ का ये उत्सव है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा, नुआखाई उड़ीसा, नुआखाई उड़ीसा, नुआखाई उड़ीसा। 27वां रस आजीविका मेला, 27वां सरस आजीविका मेला यह नई दिल्ली में, सरस आजीविका मेला कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। सुरू समर फेस्टिवल, सुरू समर फेस्टिवल 2025 लद्दाख, सुरू समर फेस्टिवल 2025 लद्दाख। 26वां दिव्य कला मेला, 26वां दिव्य कला मेला पटना बिहार, 26वां दिव्य कला मेला पटना बिहार, 26वां दिव्य कला मेला पटना बिहार। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव तमिलनाडु, चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव तमिलनाडु, तमिलनाडु में मनाया गया है। उसके बाद है मारबत, मारबत उत्सव, मारबत उत्सव कहाँ का है? तो नागपुर महाराष्ट्र का है, नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र का है। बेहदेनखलम, बेहदेनखलम उत्सव और मेमोंग महोत्सव, बेहदेनखलम उत्सव और मेमोंग उत्सव कहाँ का है? मेघालय का है। बेहदखेलम मेमोंग मेघालय, बेहदेनखलम और मेमोंग मेघालय। हरेला पुष्कर, हरेला पुष्कर कुंभ और रम्माण ये कहाँ का है? उत्तराखंड का। हरेला पुष्कर रमाण, हरेला पुष्कर रमाण उत्तराखंड। खीर भवानी उत्सव और लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर का, खीर भवानी लेवेंडर, खीर भवानी लेवेंडर जम्मू कश्मीर, खीर भवानी लेवेंडर जम्मू कश्मीर, खीर भवानी लेवेंडर जम्मू कश्मीर। सिरुई लिली उत्सव, सिरुई लिली उत्सव चेरा ओबा उत्सव मणिपुर, सिरुई लिली चेरा ओबा मणिपुर, सिरुई लिली चेरा ओबा मणिपुर। त्रिशूरपुरम अट्टुकल पोंगल, त्रिशूरपुरम अट्टुकल पोंगल केरल, त्रिशूरपुरम ये इंपॉर्टेंट है। अट्टुकल पोंगल केरल, अट्टुकल पोंगल केरल। सरस्वती पुष्करालू कुंभ, सरस्वती पुष्करालू कुंभ और बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना, सरस्वती पुष्करालू कुंभ और बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना, सरस्वती पुष्करालू कुंभ और बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव मिजोरम, राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव मिजोरम, राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव मिजोरम। न्यूकोम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश, न्यूकोम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश। घोड़ा यात्रा उत्सव नेपाल, घोड़े यात्रा नेपाल, घोड़े यात्रा नेपाल, घोड़े यात्रा कहाँ का है? तो नेपाल का है। उसके बाद है सरहुल झारखंड, सरहुल उत्सव झारखंड का है, सरहुल झारखंड। खुबानी उत्सव 2025 ये जास्कर महोत्सव, खुबानी उत्सव और जास्कर महोत्सव लद्दाख का है। खुबानी जास्कर लद्दाख। जात्रा त्रिपुरा, घोड़ा यात्रा कहेगा तो नेपाल का हो जाएगा, लेकिन यात्रा सिर्फ कहेगा तो त्रिपुरा। खोंगजोम उत्सव मणिपुर, खोंगजोम मणिपुर। माधवपुर घेड़ मेला,
माधवपुर घेण मेला गुजरात, माधवपुर घेण मेला गुजरात हो जाएगा, माधवपुर घेण मेला गुजरात। हेरथ पर्व, हेरथ पर्व कश्मीर, हेरथ पर्व कश्मीर, हेरथ पर्व कश्मीर, हेरथ पर्व कश्मीर। जदाया स्वामी उत्सव, जदाया स्वामी उत्सव 2025 तमिलनाडु, जयादा स्वामी उत्सव 2025 तमिलनाडु, जयादा स्वामी उत्सव 2025 तमिलनाडु। चापचरकूट त्यौहार 2025 मिजोरम, चापचरकूट मिजोरम, चापचरकूट मिजोरम, चापचरकूट मिजोरम। पर्पल उत्सव और आदि महोत्सव, पर्पल उत्सव आदि महोत्सव नई दिल्ली, पर्पल उत्सव आदि महोत्सव नई दिल्ली, पर्पल उत्सव आदि महोत्सव नई दिल्ली। उसके बाद है 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला, 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ पर लगता है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में, फरीदाबाद हरियाणा, सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा। थाईपुसम, थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु, थाईपुसम तमिलनाडु, थाईपुसम तमिलनाडु, थाईपुसम तमिलनाडु। सांभर फेस्टिवल राजस्थान, सांभर फेस्टिवल राजस्थान, सांभर फेस्टिवल राजस्थान, सांभर राजस्थान, सांभर राजस्थान। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश, फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश, फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश, फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश। पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल, पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल, पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। अब हम लोग देखेंगे 2024-25 में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद को। ठीक, जीआई टैग प्राप्त उत्पाद को। हीरा, हीरा यह पाना जिला का मध्य प्रदेश का है, हीरा पाना जिला का मध्य प्रदेश का है। अंबाजी संगमरमर, अंबाजी संगमरमर गुजरात का है, अंबाजी संगमरमर गुजरात, अंबाजी संगमरमर गुजरात, अंबाजी संगमरमर गुजरात। ओजोफेनी गोवा, ओजोफेनी गोवा यह क्या है? तो मादक पेय है, यानी कि शराब है, ये सादा शराब। ओजोफनी गोवा। कन्नड़ियप्पा, कन्नड़िप्पया, कन्नड़िप्पया यह आदिवासी हस्तकला है, आदिवासी हस्तकला कन्नड़िप्पया केरल का है, केरल का। हैंडलूम उत्पाद रिंडिया, हैंडलूम उत्पाद या रिंडिया कहाँ का है? तो मेघालय का है। खांसी हैंडलूम ये भी मेघालय का है, खांसी हैंडलूम मेघालय का है, खांसी हैंडलूम मेघालय का है। उसके बाद है असलम साद चिक्कू, असलम अमल साद, अमल साद है, अमल साद चिक्कू गुजरात का है, अमल साद चिक्कू गुजरात का है। उसके बाद है नोलेन गुड़ संदेश, नोलेन गुड़ संदेश ये एक मिठाई है, कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। नोलेन गुड़ संदेश मिठाई है पश्चिम बंगाल का, नोलेन गुड़ संदेश पश्चिम बंगाल का। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा, पारंपरिक पोशाक जो कि रिगनाई पचरा है, इसका ये कहाँ का है? तो त्रिपुरा, त्रिपुरा। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा त्रिपुरा, त्रिपुरा। मिराज शहर के सितार और तानपुरा, मिराज शहर के क्या है? सितार और तानपुरा कहाँ का है? तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। कुंभकोणम पान का पत्ता, कुंभकोणम पान का पत्ता तमिलनाडु, कुंभकोणम पान का पत्ता तमिलनाडु। थोवलाई फूल, थोवलाई फूल माला तमिलनाडु, थोवलाई फूल माला तमिलनाडु। वारंगल चपाता मिर्च, वारंगल चपाता मिर्च ये तेलंगाना का है, वारंगल चपाता मिर्च तेलंगाना। बिलो बैट जम्मू कश्मीर, बिलो बैट जम्मू कश्मीर, बिलो बैट जम्मू कश्मीर, बिलो बैट जम्मू कश्मीर। बनारसी शहनाई बनारस, बनारसी शहनाई बनारस, बनारसी शहनाई बनारस। घरचोला साड़ी, घरचोला साड़ी ये गुजरात का है, घरचोला साड़ी गुजरात, घरचोला गुजरात। उसके बाद है पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन कहाँ का है? तो लद्दाख का, पश्मीना ऊन लद्दाख, पश्मीना ऊन लद्दाख, पश्मीना ऊन लद्दाख। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट कहाँ का है? तो ये गुजरात का। अंबाजी वाइट मार्बल, ये वाइट मार्बल है। अजरक प्रिंट गुजरात, अजरक प्रिंट गुजरात। सांझी क्राफ्ट, सांझी क्राफ्ट उत्तर प्रदेश, सांझी क्राफ्ट उत्तर प्रदेश, सांझी क्राफ्ट उत्तर प्रदेश। बांसुरी उत्तर प्रदेश, बांसुरी उत्तर प्रदेश। गोंड पेंटिंग उत्तर प्रदेश, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश। रतलाम रियावन लहसुन, रतलाम रियावन लहसुन कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का। तिरंगा बर्फी वाराणसी उत्तर प्रदेश का, तिरंगा बर्फी जो कि वाराणसी है उत्तर प्रदेश का। मंजूली मुखौटा एवं पांडुलिपि पेंटिंग, मंजूली मुखौटा एवं पांडुलिपि पेंटिंग असम का है। मंजूली मुखौटा एवं पांडुलिपि
पेंटिंग असम का है। आदिवासी पोशाक रीसा त्रिपुरा का, आदिवासी पोशाक रीसा त्रिपुरा, आदिवासी पोशाक रीसा त्रिपुरा। मताबारी पेड़ा, मताबारी पेड़ा त्रिपुरा का है, मताबारी पेड़ा त्रिपुरा, मताबारी त्रिपुरा। सिल्वर फिलिग्री या चांदी तारकसी, सिल्वर फिलिग्री या चांदी तारकसी ओडिशा का हो जाएगा। डेकनाल माझी मिठाई, डेकनाल माझी मिठाई ओडिशा का, डेकनाल माझी मिठाई ओडिशा का। ये 24 वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग देखेंगे चर्चित व्यक्ति का निधन। ठीक, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसी को हम लोग देखेंगे, क्योंकि काफ़ी संख्या है तो सबका देखना तो मुश्किल है। तो धर्मेंद्र, जो कि हाल ही में इनका निधन हुआ है, यह एक अभिनेता थे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। इन्हें ही मैन के नाम से जाना जाता था। कुमारी कमला, कुमारी कमला भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। कुमारी कमला क्या थी? तो भरतनाट्यम नृत्यांगना। कुमारी कमला भारतनाट्यम नृत्यांगना। जेम्स वाटसन, जेम्स वाटसन डीएनए के खोजकर्ता, जेम्स वाटसन डीएनए के खोजकर्ता। मैनुअल फ्रेडरिक पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी। मैनुअल फ्रेडरिक कौन थे? तो ये भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। उसके बाद पीयूष पांडे, पीयूष पांडे पद्मश्री विजेता एवं महान एडमैन। ठीक, ये एक एडमैन थे। ये क्या करते थे कि ये जो विज्ञापन होता है ना, उस फील्ड के ये थे पीयूष पांडे। उसके बाद है रवि सीताराम नाइक, रवि सीताराम नाइक ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। रवि सीताराम नाइक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री। जुबिन गर्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये असम के मशहूर सिंगर थे और इनका मृत्यु सिंगापुर में हुआ है। ठीक, इनका मृत्यु कहाँ पर हुआ है? तो सिंगापुर में, जुबिन गर्ग। रामदास सोरेन, रामदास सोरेन ये शिक्षा मंत्री थे झारखंड के। रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री थे झारखंड के। शिबू सोरेन ये पूर्व मुख्यमंत्री थे झारखंड के। शिबू सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री थे झारखंड के। उसके बाद मेघना देसाई, मेघना देसाई अर्थशास्त्री एवं लेखक थी। मेघना देसाई अर्थशास्त्री एवं लेखक थी। बी एस अच्युतानंद, बी एस अच्युतानंदन ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। बी एस अच्युतानंद केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मोहम्मद बुहारी, मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति। मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। वत्सला एशिया का सबसे बुजुर्ग हथिनी। वत्सला ये एशिया का सबसे बुजुर्ग हथिनी थी, वत्सला। शेफाली जरीवाला, शेफाली जरीवाला कांटा लगे गाने का मशहूर अभिनेत्री, शेफाली जरीवाला। उसके बाद है विजय रूपाणी, विजय रूपाणी ये पूर्व सीएम गुजरात की। विजय रूपाणी ये सीएम की गुजरात की सीएम थी। ठीक, विजय रूपाणी। उसके बाद है के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष है। और है सैयद अबीद अली, सैयद अबीद अली पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर। सैयद अबीद अली क्या थे? तो एक क्रिकेटर थे, अभी ऑलराउंडर। सत्येंद्र दास ये राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी। सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी। उसके बाद है नवीन चावला, नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। डॉक्टर रामचंद, डॉक्टर के रामचंद ये एयरोस्पेस इंजीनियरिंग से संबंधित थे। एयरोस्पेस इंजीनियरिंग थे, ये एयर स्पेस इंजीनियर थे। ठीक, एयरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर के रामचंद। उसके बाद है मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे, भारत के 14वें प्रधानमंत्री। ओसामू सुजुकी, ओसामू सुजुकी ये सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन, सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन। ओसामू सुजुकी सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन। ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व सीएम। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व सीएम थे। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व सीएम। उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक, उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक, उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक थे। एस एम कृष्णा कर्नाटक के पूर्व सीएम, कर्नाटक के पूर्व सीएम। एस एम कृष्णा कर्नाटक के पूर्व सीएम, एस एम कृष्णा कर्नाटक के पूर्व सीएम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शारदा सिन्हा ये लोक गायिका थी। ठीक, लोक गायिका थी और ये बिहार कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता था।
शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता था। उसके बाद रतन टाटा, ये टाटा सन्स के चेयरमैन, रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन थे। डॉक्टर वेणुगोपाल, ये महान हृदय शल्य चिकित्सक थे, महान हृदय शल्य चिकित्सक थे, ठीक। डॉक्टर वेणुगोपाल। नटवर सिंह, यह पूर्व विदेश मंत्री, नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री थे। उसके बाद सुसान बोजस्की, ये पूर्व सीईओ यूट्यूब के हैं, पूर्व सीईओ यूट्यूब के सुसान वोजस्की। उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, कहाँ के, तो ये पश्चिम बंगाल के। बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख देश एवं उनके कौन, क्या और कहाँ, ठीक। कौन, क्या और कहाँ। तो इसमें आप लोग का स्टैटिक का पोर्शन भी होगा। तो इसमें भी सभी देश का नहीं देखेंगे, जैसे कि भारत का पड़ोसी देश और कुछ फेमस देश जो कि चर्चे में रहते हैं उनका हम लोग देख लेंगे, ठीक। तो जैसे भारत का राजधानी कहाँ पर है, तो नई दिल्ली, इसका मुद्रा रुपया और संसद का नाम पार्लियामेंट, और यहाँ के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक। बांग्लादेश, राजधानी ढाका, मुद्रा टाका, संसद का नाम है जातीय संसद और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू और प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी, संसद को शोरा कहा जाता है और यहाँ के राष्ट्रपति हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अंखुद है और यहाँ के प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अंखुद। भूटान के राजधानी थिम्पू, मुद्रा न्यूगल्ट्रम और संसद का नाम है तंगसोगडू और यहाँ के राष्ट्रपति जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और यहाँ के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, ठीक। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से इसको पढ़िएगा खुद से, उसके बाद मेरे बात को सुनिएगा। पाकिस्तान के हैं इस्लामाबाद राजधानी और पाकिस्तानी रुपया यहाँ का मुद्रा हो जाएगा। नेशनल असेंबली यहाँ का संसद हो जाएगा और असफ अली जरदारी राष्ट्रपति है और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है। श्रीलंका, श्रीजयवर्धनपुरम राजधानी, श्रीलंकाई रुपया मुद्रा और पार्लियामेंट यहाँ की संसद है और अनुराग कुमार दिसानायके, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, अनुराग कुमार दिसानायके और हरिनी अमरसूरिया यहाँ के प्रधानमंत्री है, हरिनी अमरसूरिया यहाँ की प्रधानमंत्री है। और नेपाल के राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है और यहाँ के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है और यहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है और प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। म्यांमार के राजधानी नौपिताओ और यहाँ की मुद्रा क्यात और यहाँ की संसद पिथु हलूतो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मीन आंग हलाइंग और यहाँ के राष्ट्रपति यू नसोसा। चीन, राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनमिंबी। उसके बाद यहाँ की संसद संसद का नाम है पीपुल्स कांग्रेस और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति और ली कियांग प्रधानमंत्री। मालदीव के राजधानी माले, मुद्रा रुपया और संसद मजलिस और राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू है। रूस की राजधानी मास्को, रुपया रूबल और संसद पीपुल्स कांग्रेस और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। यूक्रेन काफ़ी चर्चा में रहता है, इसकी राजधानी कीव है और इसकी रुपया है यूक्रेनियन रिवनिया और यहाँ की संसद का नाम नहीं दिया हुआ है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के, राष्ट्रपति कौन है, तो ये है वोलोदोमिर जेलेंस्की और यहाँ की प्रधानमंत्री यूलिया
स्वीरिडेनको, यूलिया स्वीरिडेनको, ठीक। उसके बाद है ब्राज़ील। ब्राज़ील की जो राजधानी है ब्रासिलिया और मुद्रा रियल, और कांग्रेस, यहाँ के संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस, संसद का नाम नेशनल कांग्रेस, और यहाँ के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा, और यहाँ के मुद्रा क्या है तो कनाडियन डॉलर, कनाडियन डॉलर, और यहाँ के संसद का नाम है पार्लियामेंट, और राष्ट्रपति चार्ल्स तृतीय और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है। उसके बाद है फ्रांस, राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो या CFC फ्रैंक, संसद नेशनल असेंबली, और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू। उसके बाद है जर्मनी। जर्मनी का राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो, और संसद का नाम है बुंडस्टैग, और यहाँ का राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है तो फ्रेडरिक मर्ज है। उसके बाद है इजराइल। इजराइल के राजधानी यरूशलेम, और यहाँ की मुद्रा न्यू शेकेल है यहाँ की मुद्रा, और संसद का नाम है द नेसेट, और यहाँ के राष्ट्रपति इसाक हरगोज, और यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन, और संसद का नाम डाइट, और यहाँ के प्रधानमंत्री साने तकाइची है, यहाँ पर राष्ट्रपति शायद नहीं होते हैं, साने तकाइची। उसके बाद है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, मुद्रा है डॉलर, और यहाँ के संसद का नाम है कांग्रेस, और यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है तो डोनाल्ड ट्रंप है। तो ये खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे विश्व में क्या है, भारत एवं विश्व में प्रथम, ठीक, 2023-25 के हिसाब से। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य मालदीव। पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन है तो मालदीव राज्य है, देश है ना, देश। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन हो गया तो कर्नाटक। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम वायुपुत्र। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है तो वायुपुत्र। उसके बाद है आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश स्वीडन। कैशलेस देश कौन बन गया तो स्वीडन। अत्यंत गरीब मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य केरल। गरीब मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है तो केरल। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक, तो राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है तो द्रौपदी मुर्मू। और भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय। भारत का पहला नवाचार सेमीकंडक्टर संग्रहालय कहाँ खोला गया है तो हैदराबाद में। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन है तो दीपिका पादुकोण। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़। और एक ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में किया गया। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में किया गया। और वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है केरल। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बलौद, ये छत्तीसगढ़ में है। भारत का पहला बाल विवाह जिला मुक्त कौन है तो बलौद, छत्तीसगढ़। भारत का पहला एकीकृत ऑक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र गोवा। भारत का पहला एकीकृत ऑक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो गोवा में। स्वयं सहायता समूह SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला भारत का राज्य कौन है तमिलनाडु।
स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु। दुनिया का एआई जनरेटेड जीनोम दुनिया का एआई जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंडस्ट्रीज अमेरिका ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन नई दिल्ली। एशिया का पहला कैंसर उपचार केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली, जिसका नाम है अपोलो एथेन। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन है? तो मरियम फतिमा। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन है? तो एम्स दिल्ली। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डिएला की नियुक्ति अल्बानिया। दुनिया की पहली एआई जनित मंत्री डिएला की नियुक्ति कहाँ किया गया है? तो अल्बानिया में। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय नई दिल्ली में। डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय का लॉन्च नई दिल्ली में किया गया। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन है? फ्रांस। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन है? फ्रांस। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवाणी। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवाणी। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है? तो केरल है। और भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में। एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ पर किया गया है? तो महाराष्ट्र में। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। तो ये कहाँ है? असम में है। पशु मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। उसके बाद है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क असम। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क असम। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद। उसके बाद है भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल में। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ पर है? केरल में। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल में। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन है? तो सागरमाला वित्त निगम। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला गीता समोता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? तो गीता समोता। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद में है। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैम्प। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैम्प यशस्वी सोलंकी। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कहाँ पर है? तो हात्सुशिमा स्टेशन जापान का। ये 3D प्रिंटेड स्टेशन है, हात्सुशिमा स्टेशन जापान। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला
देश का पहला राज्य केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला। दृष्टिबाधित महिला कौन है? तो छोजिंग आंगमो। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला छोजिंग आंगमो। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम और डिजिटल पूर्ण साक्षर राज्य केरल। उसके बाद है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन है? तो अमरावती है, अमरावती। उसके बाद है भारत का पहला फ्लोटिंग घाट। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? गुजरात। पहला कौन है? उत्तराखंड। पहला उत्तराखंड। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान सेंगली सुरंग चीन। विश्व की पहली लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान सेंगली सुरंग चीन। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला प्रदेश चंडीगढ़। 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन है? चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला समवर्ती गांव कौन है? तो मसाली, गुजरात। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन है? मसाली, जो कि गुजरात का है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में खोला गया है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड में। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड में। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा में। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा में किया गया है। माउंट सिसपांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन। भारत की पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में। समन या वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। समन या वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश। उसके बाद है विश्व की पहली हो गया देश का पहला जनमन आवास शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में। देश का पहला जनमन आवास शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा। उसके बाद है भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड में है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह है।
भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख मोबाइल ऐप जो कि 2024-25 में लॉन्च हुए हैं। गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। यह मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। ज्ञान भारतम पोर्टल सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। और देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करने के लिए एशियन ऐप भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया है। मतदान के आंकड़ों तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। और यूपीएससी में अंतिम रूप से चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए। उसके बाद उम्मीद पोर्टल, ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। देश भर में वक्फ जो संपत्तियां थी उनको बेहतर प्रवर्धन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए। सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोगों की प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए। AI चैटबॉट सारथी हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया है। सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए। स्वा रेल ऐप भारतीय रेल द्वारा जारी किया गया है और यह टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए। और एक ये भी इम्पोर्टेंट है राइज ऐप, यह उत्तर प्रदेश ने जारी किया है बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद है मित्र पोर्टल सेबी द्वारा जारी किया गया है और इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें निवेशक जो है अपने म्यूचुअल फंड को ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद है एकलव्य पोर्टल भारतीय सेना द्वारा जारी किया गया है और यह अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए लॉन्च किया गया है। सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है। 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा देने के लिए। विजन पोर्टल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जारी किया गया है। वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद है मेरी पंचायत ऐप पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और इसमें वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट प्राप्त होंगे। एक पेड़ माँ के नाम संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जारी किया गया है और यह पर्यावरणीय स्थिति में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन को जश्न मनाने हेतु। उसके बाद है हाथी ऐप, ये असम सरकार द्वारा जारी किया गया है। मानव हाथी संघर्ष और परिणामी मौतों को कम करने के लिए। तो ये मानव हाथी संघर्ष के लिए एक मध्य सरकार ने गज ऐप जारी किया है और असम सरकार ने हाथी ऐप। निर्माण पोर्टल, यह कोल इंडिया लिमिटेड ने जारी किया है और यह सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपया दी जाएगी। उसके बाद है सारथी 2.0 सेबी द्वारा जारी किया गया है और यह जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। उसके बाद है प्रवाह पोर्टल, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों को लेन देन के लिए जारी किया गया है। अब हम लोग देखेंगे भारत रत्न, ठीक 2024 में जो भारत रत्न दिया गया था उसको हम लोग देखेंगे।
तो सबसे पहले भारत रत्न के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। ठीक, तो सबसे पहले 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। किसको किसको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, राजा सी राजा गोपालचारी को और सीवी रमन को। राधाकृष्णन को ये कौन थे? तो ये पहले राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सी राजा गोपालचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। और सीवी रमन ये पहले भौतिक वैज्ञानिक थे और इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और उसके लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज़। ठीक, नोबेल प्राइज़ विजेता ये रह चुके हैं। ठीक, और ये बिहार एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो बिहार का अगर आप बिहार एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब तक भारत रत्न पाने वाले कुल 53 लोग हैं। ठीक, अब तक 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। ठीक, और इस बार 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? तो 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया गया है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को 2024 में क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1900, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब होता है? तो 24 जनवरी 1924 को। 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ, यानी कि गोकुल ठाकुर इनके पिता और राम दुलारी देवी इनकी माँ थी। और इनका निधन 17 फरवरी 1988 को। मृत्यु कब होता है? 17 फरवरी 1988 को। और यह इनको जननायक कहा जाता था, जननायक कहा जाता था कर्पूरी ठाकुर को। और कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970, 71 और 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं एवं वर्ष 67-68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक, ये बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है इनसे। अब हम लोग जानेंगे लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। लाल कृष्ण आडवाणी ये 50वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है और इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में, अब ये पाकिस्तान में पड़ता है, हुआ था। और वर्ष 1942 में वे RSS से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्य में से एक थे। जब भाजपा का स्थापना 1980 में हुआ था तो उसके ये संस्थापक सदस्य में से एक थे। और इनकी आत्मकथा का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। लाल कृष्ण आडवाणी की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? तो माई कंट्री माई लाइफ। और इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक, इन्हें 2015 से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो जो टिक लगाया गया उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें को आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक, ऐसे नॉलेज के लिए। और ये चीज़ पूछ सकता है जो टिक लगाया हुआ है। उसके बाद है MS स्वामीनाथन। ठीक, MS स्वामीनाथन ये हरित क्रांति का जनक इनको माना जाता है, MS स्वामीनाथन को। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। ठीक, 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। और स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में मिला था, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में, रैमन मैग्सेस पुरस्कार 1971 में, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में। ठीक, और इनके साथ ही इनको पद्मश्री कब मिला था? 1967 में, पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 में। यानी कि तीनों पद्म पुरस्कार इनको मिला है, पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972 और पद्म विभूषण
1989 और 1924 में इनको भारत रत्न मिलता है। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को 28 जून 1921 को तेलंगाना में हुआ था, ठीक, जो कि वर्तमान में तेलंगाना में वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में हुआ था। लकनेपल्ली गांव में, वारंगल जिले तेलंगाना के वकनपल्ली गांव में हुआ था। और इनका पूरा नाम था पामू लाप्ती वेंकट नरसिम्हा राव। ठीक, इनका शॉर्ट में पीवी सिंधु कहा जाता है। ठीक, पी से होगा पामू लाप्ती, वी से होगा वेंकट और नरसिम्हा राव। इनके पिता का नाम था सीताराम राव और माता का नाम रुकमा बाई। और वर्ष 1991 और से 96 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। 91 से 96 तक ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। और इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। और ये 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे हैं। 1971 से लेकर 73 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे हैं। और 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था। 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित है। 73वां और 74वां 1992 में ये हुआ था संशोधन, और इन्हीं से संबंधित है। ठीक, मतलब कि अधिनियम का कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ठीक, चौधरी चरण सिंह के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। ठीक, इनकी जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को इन्हीं की जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और ये 1967 से 68 तक और दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। और 1989 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इसी दौरान वे कभी संसद नहीं गए थे। तो ये कभी संसद नहीं गए हैं, ये भी पूछ सकता है कि संसद नहीं जाने वाला प्रधानमंत्री कौन थे, तो इनको बताना है। और इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो किसान घाट। इनके समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। जैसा कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 से हो रहा है और 1955 में यह पुरस्कार मरणोपरांत में भी दिया जाने लगा। यानी कि जो व्यक्ति का निधन हो गया, उनको जो पुरस्कार मिलता है उसको मरणोपरांत कहा जाता है। भारत रत्न पुरस्कार में आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। भारत रत्न आप लोग देखे होंगे कैसा होता है, तो पीपल के आकार का होता है, पत्ते के आकार का। और खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है? तो सीवी रमन। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन। और मरणोपरांत पहला भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। मरणोपरांत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। और भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते से पहनाया जाता है। ये सफ़ेद रंग के फीते से पहनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे युद्ध अभ्यास। ठीक, युद्ध अभ्यास को देखेंगे जो कि 2025 में हुआ है। वैसे ये स्टैटिक के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सूर्य किरण ये 2025 में कौन सा है? 19वां संस्करण है और यह भारत नेपाल का है। सूर्य किरण भारत नेपाल, और कहाँ हुआ है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। ठीक, सूर्य किरण भारत नेपाल, पिथौरागढ़ उत्तराखंड। 11वां मित्र शक्ति भारत श्रीलंका बेलगावी कर्नाटक में हुआ है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका बेलगावी कर्नाटक। अजय वारियर 2025 भारत और यूके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। गणुर
गरुड़ 2025 भारत फ्रांस, गरुड़ जो होता है ये भारत फ्रांस के बीच होता है और ये फ्रांस में हुआ है 2025 में। गरुड़ 2025 का फ्रांस में हुआ है और भारत फ्रांस के बीच होता है। पूर्वी प्रचंड प्रहार, प्रचंड प्रहार ये भारत के त्रिसेवा यानी कि भारत के तीनों सेना के बीच होता है प्रचंड प्रहार, और यह मेचुका अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। मेचुका अरुणाचल प्रदेश में हुआ है प्रचंड प्रहार। त्रिशूल मतलब त्रिशूल ये भी तीनों सेना के बीच होता है। यह राजस्थान, गुजरात तट और अरब सागर तट के पर हुआ है। ठीक, त्रिशूल ये भारत के तीनों सेनाओं द्वारा होता है। ये राजस्थान और गुजरात के तट और अरब सागर में हुआ है। अस इंडेक्स 2025, अस इंडेक्स 2025 ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है और ये जापान के पश्चिम में हुआ है। जापान के पश्चिम में हुआ है अभी जो 2025 वाला। मालाबार 2025 वाला कहाँ पर हुआ है तो गुआम प्रशांत महासागर में, गुआम प्रशांत महासागर में हुआ है। और यह भारत और ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, मालाबार भारत ऑस्ट्रेलिया जापान का स्क्वाड अभ्यास है। ठीक, स्क्वाड अभ्यास है भारत ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका। जीमैक्स का 2025 का जापान के पश्चिम में हुआ है और यह भारत जापान के बीच होता है। समुद्र शक्ति 5वां 2025 में कहाँ हुआ है तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। समुद्र शक्ति 5वां विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और यह भारत इंडोनेशिया के बीच होता है। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया। इन रोकन पहला इसका 2025 में आयोजन कहाँ पर, बुसान नौसैनिक अड्डा दक्षिण कोरिया में, बुसान नौसैनिक अड्डा दक्षिण कोरिया में, और ये भारत और दक्षिण कोरिया के बीच होता है और ये 2025 में इसका पहला संस्करण था। अष्ट्राहिंद चौथा 2025 में हुआ है, अष्ट्राहिंद चौथा 2025 में, और ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। और 2025 में इसका आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। उसके बाद है इंद्र अभ्यास। ठीक, इंद्र अभ्यास इसका 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। ठीक, बीकानेर राजस्थान में इसका इंद्र अभ्यास का आयोजन किया गया और ये किसके बीच होता है तो भारत और रूस के बीच होता है इंद्र अभ्यास। कोकण 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है तो भारत के पश्चिमी तट पर, और ये भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। कोकण भारत और ब्रिटेन के बीच का होने वाला अभ्यास है। सियाम ये 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है तो पटाया थाईलैंड में, और ये थाईलैंड और भारत के बीच होता है। सियाम भारत और थाईलैंड के बीच का अभ्यास है। उसके बाद 21वां युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। ठीक, अमेरिका में हुआ है और यह भारत और अमेरिका के बीच होता है युद्ध अभ्यास। उसके बाद मैत्री 2024वां जो संस्करण है ये 14वां है और ये कहाँ पर हुआ है तो ये मेघालय में हुआ है, उमरोई मेघालय में, और ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है। मैत्री भारत और थाईलैंड। सिलीनेक्स 2025 का इसका 12वां संस्करण था और ये कोलंबो श्रीलंका में हुआ है और ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। जामाता अभ्यास 2025 का आयोजन चेन्नई तट पर हुआ है। जामाता अभ्यास का आयोजन चेन्नई तट पर हुआ है और यह भारत और जापान के बीच होता है। उसके बाद है प्रचंड शक्ति 2025 का आयोजन मेरठ के खड़गपुर फील्ड ट्रेनिंग एशिया राम डिवीजन द्वारा किया गया है। ठीक, उसके बाद है सिम्बेक्स जो कि 2025 का इसका 32वां संस्करण था। सिम्बेक्स 2025 का इसका 32वां संस्करण था और यह सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया और यह भारत और सिंगापुर के बीच होता है। पासेक्स 2025 का आयोजन अरब सागर मुंबई में किया गया है आयोजन और यह भारत और ग्रीस के बीच होता है। पासेक्स भारत और ग्रीस। उसके बाद है नोमैडिक एलिफेंट 2025 का यह इसका 17वां संस्करण था और यह उलान बटोर मंगोलिया में हुआ है और यह भारत और मंगोलिया के बीच होता है। उलान बटोर मंगोलिया। 8वां शक्ति अभ्यास 2025 का आयोजन ला केवेलरी फ्रांस में हुआ है। तो शक्ति अभ्यास कहाँ किसके बीच होता है तो भारत और फ्रांस। टाइगर क्ला ये पहला संस्करण है और यह गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र में हुआ है। और यह भारत और अमेरिका के बीच होता है। 22वां खान क्वेस्ट
22वां खान क्वेस्ट ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और यह मंगोलिया में आयोजित किया गया था, मंगोलिया में। तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 का पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था, तीस्ता प्रहार, और यह भारतीय सेना द्वारा किया जाता है, तीनों भारतीय सेनाओं द्वारा ये अभ्यास है। डिजर्ट फ्लैग 10 2025 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में, और यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। छठा डस्टलिक अभ्यास 2025 का आयोजन पुणे में, और यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया जाता है, भारत और उज्बेकिस्तान के। चौथा टाइगर ट्रम्प 2025 भारत और अमेरिका के बीच विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है, विशाखापट्टनम। 14वां इंद्र अभ्यास 2025 का आयोजन चेन्नई में, और यह भारत और रूस के बीच होता है, ठीक। तो ये सभी इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है, जो भी टिक लगाया गया है उसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्था एक दृष्टि में, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्था क्या है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जेनेवा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1919 में, इसकी स्थापना 1919 में, और इसके अध्यक्ष कौन है, तो गिलबर्ट होंगबो, ठीक। तो इसको इतना ही याद रखना है। वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, ज़्यादा नहीं, इतना मतलब ऐसा इसमें याद करना है कि जितना हम लोग याद हो सके, ठीक। ज़्यादा दिमाग से बाहर ही निकल जाएगा तो क्या फ़ायदा। तो इसमें हम लोग क्या याद रखेंगे, वैसे तो ये स्टैटिक का पार्ट हो गया, इसमें हम करवा देते हैं, ठीक, ताकि आप लोग को रिकॉल हो जाएगा। बाकी इसको स्टैटिक में करने का प्रयास करिएगा। और इसमें अध्यक्ष के हिसाब से इसको मैं, कि अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष और महासचिव कौन है, उसके लिए इसको हम लोग देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। इंटरपोलो का स्थापना 1923, और इसका मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है, और इसके जो अध्यक्ष है जुर्गेन स्टॉक। राष्ट्रमंडल का स्थापना 1931 में, और इसका मुख्यालय लंदन UK में, और इसके जो महासचिव है सरली बोचवे अफ्रीका के, अफ्रीका के राष्ट्रमंडल के। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का स्थापना 1945, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, और इसके अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का स्थापना 1945, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है, और इसके जो अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। विश्व बैंक का स्थापना 1945, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC, मुख्यालय वाशिंगटन DC में, और इसके अध्यक्ष है अजय बंगा है। FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना 1945, इसका मुख्यालय रोम इटली, और इसके अध्यक्ष कौन है, तो क्यू डोंगयू। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ की स्थापना 1945, इसका जो मुख्यालय है हेग नीदरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष कौन है, तो यूजी इवासवा। यूनेस्को का स्थापना 1945, फ्रांस पेरिस इसका मुख्यालय। आंद्रे ओजोले इसका प्रमुख या अध्यक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का स्थापना 1946, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और इसके प्रमुख जो है कैथरीन रसेल। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना 1948, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, और इसके जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे सार्क का स्थापना 1985 में, और इसका मुख्यालय नेपाल में है, और इसके महासचिव कौन है, तो मोहम्मद गुलाम सरवर। ये कहाँ के हैं, तो बांग्लादेश के हैं, मोहम्मद गुलाम सरवर। उसके बाद है एपेक का स्थापना हुआ था 1989 में, सिंगापुर में मुख्यालय है इसका। अब
प्रयुत चान ओ वोंगसुआन इसके अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के स्थापना हुआ था 2006 में और इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड और इसके अध्यक्ष हैं फेडरिको विलेगास। विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना 1995 में और इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसके अध्यक्ष जो है नोगोजी अकोंजो इवेला। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। SI वाला जो हाल ही में बिहार SI का एग्जाम हुआ था, ये पूछा जा चुका है। बिम्स्टेक का स्थापना हुआ था 1997 में और इसका जो मुख्यालय है ढाका में है। ठीक, ढाका बांग्लादेश में पड़ता है ढाका और इसके महासचिव है इंद्रमणि पांडे हैं। ठीक, उसके बाद ब्रिक्स का जो स्थापना हुआ था 2009 में शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। ब्रिक्स का स्थापना 2009 में और शंघाई चीन में मुख्यालय इसका और इसके जो अध्यक्ष हैं लुइस इनासियो लुला दा मिल्का है। ठीक, उसके बाद है अभी इसका हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तो G20 20वां अभी जो हुआ है 2025 में G20 शिखर सम्मेलन 20वां था। इसका आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 22 से 23 नवंबर के बीच हुआ था। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। इसका थीम था एकजुटता, समानता और स्थिरता। थीम क्या था? एकजुटता, समानता और स्थिरता। और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए थे। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए थे। इसका 19वां कहाँ हुआ था? ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर भारत का होगा तो इम्पोर्टेंट होगा, भारत में इसमें नहीं है। 30वां जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP13 जो हुआ है, यह इसका आयोजन 10 से 21 नवंबर 2024 में हुआ था बेलम, ब्राज़ील में। ठीक, बेलम, ब्राज़ील में। उसके बाद है इसका थीम है सतत विकास और जलवायु वित्त। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन का जो थीम है। COP29 कहाँ हुआ था? बाकू के अजरबैजान में। और COP31 होगा 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक, ऑस्ट्रेलिया 2026 में होगा COP31 और COP29 बाकू अजरबैजान 2024 में हुआ था और ये ब्राज़ील वाला जो कि बेलम, ब्राज़ील COP30 है। ठीक, उसके बाद है 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025। इसका आयोजन 27 से 30 अक्टूबर 2025 में हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी किए थे। इसकी अध्यक्षता नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी। इसका थीम क्या था? एक सूर्य, एक विश्व और एक साझा संकल्प। एक सूर्य, एक विश्व और एक साझा संकल्प। उसके बाद है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का इसका आयोजन 6 से 7 जुलाई 2025 में किया गया था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में 6 से 7 जुलाई तक। और इसकी अध्यक्षता लुइज इनासियो लुला दी सिल्वा ने किए थे। ये राष्ट्रपति थे ब्राज़ील के। और भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसका थीम था अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। और इसका 16वां कहाँ पर हुआ था? तो कजान, रूस में। और 18वां सम्मेलन भारत 2026 में होगा। ठीक, 18वां इसका सम्मेलन, ये इम्पोर्टेंट है, भारत में होगा 2026 में। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन 24-25 जून 2025 में हेग, नीदरलैंड में हुआ था। हेग, नीदरलैंड। ठीक, नाटो का हेग, नीदरलैंड में हुआ था। और इसका 34वां वाशिंगटन DC 2024 में और 36वां तुर्की 2026 में होगा। 36वां कहाँ पर होगा? तुर्की में 2026 में।
51वां G7 शिखर सम्मेलन, 51वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 जून 2025 कनानेस्किस कनाडा में, ठीक। आयोजन 15 से 17 जून 2025 कनानेस्की कनाडा में। भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी, और 50वां इसका इटली 2024 में हुआ था, और 52वां होगा 2026 फ्रांस में, ठीक। 52वां कहाँ पर होगा? तो फ्रांस में 2026 में। उसके बाद है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन, ठीक। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन 26-27 मई 2025 में कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था, 26-27 मई 2025 में। और इसका थीम था समावेशिता और स्थिरता, और इसका 44वां और 45वां सम्मेलन वियनतियाने लाओस में हुआ था, ठीक। और इसमें है इम्पोर्टेंट, तो उसको देख लेते हैं। हाँ, 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन 21 मई 2025 को हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका थीम था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025, AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन 10 से 11 फरवरी 2025 में ग्रैंड पैलेस पेरिस में हुआ था। इसका विषय था सार्वजनिक सेवा, AI कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, AI में विश्वास और AI का वैश्विक शासन। सह अध्यक्षता इसके किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने। उसके बाद विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 का आयोजन 20 से 24 फरवरी 2025 में दावोस स्विट्जरलैंड में। इसका थीम था बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। ठीक, तो इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट था जो हम लोग कर लिए। अब है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन तो 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन चंडीगढ़ 6 से 9 दिसंबर 2025 में हुआ था, 6 से 9 दिसंबर को हुआ था। इसका थीम था विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, उसके बाद है 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में 7 से 9 अक्टूबर 2025 में हुआ था। और इसका थीम था एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय AI, इसका थीम था। उसके बाद है ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025, आयोजन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में 22-23 दिसंबर 2024 को। विषय विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। 9वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2025, आयोजन अहमदाबाद गुजरात में 18 से 20 सितंबर 2025 को। और इसका विषय था कर्म पुनर्जन्म पारगमन और अवतार सिद्धांत। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 का संस्करण चौथा था, ठीक। ये सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 का संस्करण चौथा था। और इसका आयोजन यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली 2 से 4 सितंबर 2025 को। यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली। जल स्थिरता सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली 12 मार्च 2025 को। इसका थीम था औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। यूरो इंडिया शो 2025 का संस्करण
15वां था और यह 10 से 14 फरवरी 2025 को हुआ था। इसका आयोजन स्थल येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में। येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक। इसका थीम था द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली 1 से 9 फरवरी 2025 को हुआ था। 1 से 9 फरवरी तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में। फोकस देश रूस। इसका थीम था गणतंत्र @75। गणतंत्र @75। 28वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025। 28वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली 11 से 12 जनवरी 2025। 11 से 12 जनवरी 2025। इसका थीम था विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025। इसका आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा 8 से 10 जनवरी 2025 तक हुआ था। और किसके द्वारा? ये विदेश मंत्रालय द्वारा करवाया गया था उड़ीसा सरकार के सहयोग से। विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से। इसके मुख्य अतिथि थे क्रिस्टीन कार्ला कंगलू। ये त्रिनाद और टोबैको के राष्ट्रपति थे। क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। सम्मेलन का थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 17वां सम्मेलन 2023 इंदौर मध्य प्रदेश। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025। इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा 8 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। और यह केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो अमेरिकी पैसिफिक न्यूज़वीक के CEO डॉक्टर देव प्रगद। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन देहरादून उत्तराखंड में 12 से 15 दिसंबर 2024 तक हुआ था। देहरादून उत्तराखंड 12 से 15 दिसंबर 2024। इसका विषय था डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य। डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024। आयोजन नई दिल्ली 5 से 6 नवंबर 2024। का थीम था एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में 31 जुलाई 2024 को। और इसका विषय था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। तो ये इम्पोर्टेंट था राष्ट्रीय सम्मेलन। इसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे वर्ष 2023-24 के विभिन्न ऑपरेशन। ठीक, ऑपरेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो भाई। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक ना? आप लोग सपोर्ट करिए, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन फायर ट्रेल। ये भारत में चीनी पटाखों को गैर कानूनी तरीके से रोकने के लिए, ठीक,
चीनी पटाखों को गैर कानूनी तरीके से रोकने के लिए क्या है? ऑपरेशन फायर ट्रेल। ऑपरेशन महादेव इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाके में ऑपरेशन महादेव इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन महादेव के तहत ऑपरेशन फाल्कन असम में गैंडों के अवैध शिकार को अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए, ठीक, अवैध व्यापार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ये असम में ये ऑपरेशन लाया गया है, ऑपरेशन फाल्कन। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शख्सियतों का वेश धारण कर ठगने और धोखा देने वालों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन शिवा भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए। ऑपरेशन सेवा भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए। ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, ठीक, ये 28 जून को लाया गया था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब इसके तहत एक और ये भी है ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने का और अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला था, ऑपरेशन राइजिंग। और ऑपरेशन स्पाइडर किससे संबंधित है? तो ये रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन ने रूस को सैन्य ठिकाने पर घातक ड्रोन हमला किया था। ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। ऑपरेशन शील्ड भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा के सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल था। ऑपरेशन शील्ड ये जो हाल ही में जो भारत पाकिस्तान के युद्ध छिड़ा था उसमें जो पाकिस्तान सीमा से सटे राज्य थे उनकी नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल था ये, ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीएको में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कीम के खिलाफ ये लाया गया था। सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कीम के तहत लाया गया था ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी है, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव लाया गया था। ऑपरेशन राइजिंग ये राजस्व ऑपरेशन राइजिंग है और ईरान के युद्ध से संबंधित, लेकिन ये ऑपरेशन राइजिंग सन है। राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए, क्या है ये? तो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों के सोना की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ की यात्रा के संचालन के लिए। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। ऑपरेशन शील्ड इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया। इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया क्या? तो ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को सुरक्षित लुटेरों से बचाने के लिए ये ऑपरेशन संकल्प लाया था। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत का पहल था, ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा समावेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए। ऑपरेशन नीन्हे फरिश्ते इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया।
इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। ऑल अक्सा फ्लड, हमासा ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम दिया। हमासा ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम दिया। उसके बाद है ऑपरेशन अमृत केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए। ऑपरेशन अमृत भारत सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं को अति प्रयोग को रोकने के लिए। ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा इजराइल हमासा युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय वॉरियर लाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण ऑपरेशन हो गए। अब हम लोग देखेंगे कितना बचा है, बस ये लास्ट ही है। आज हम लोग इतना ही करेंगे। ये क्या है, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट को हम लोग देखेंगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 इसका जारीकर्ता कौन है? तो ये रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक था, जिस भी राज्य का जनसंख्या 10 लाख से अधिक था उसमें पहला स्थान किसका है? इंदौर का, और दूसरा है जबलपुर। पहला इंदौर और दूसरा जबलपुर। अच्छा, ये राज्य नहीं, शहर के लिए है, ठीक। शहर, पहला शहर इंदौर और दूसरा शहर जबलपुर हो जाएगा। और पहला स्थान जिसका जनसंख्या 10 लाख से कम था, ठीक, 10 लाख से कम था, उसमें पहला स्थान अमरावती है और दूसरा झांसी, ठीक, दूसरा झांसी। और जिसका जनसंख्या 3 लाख से कम था उसमें पहला स्थान देवास और दूसरा परवाणु है। उसके बाद है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 का नवा संस्करण आयोजन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। और इसकी थीम है कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें, ठीक। और सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार आठवीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, और ये लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। और स्वच्छ बड़ा शहर जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या अहमदाबाद। और सर्वश्रेष्ठ गंगानगर प्रयागराज। और सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद। और बिहार का सबसे स्वच्छ शहर पटना, रैंक 21वां। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर पटना, रैंक 21वां। 2023 में बिहार का स्थान 15वां था 27 राज्यों में। 2021 में बिहार का स्थान 15वां था 27 राज्यों में। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारीकर्ता नीति आयोग 2 अप्रैल 2025 को जारी हुआ था। 2 अप्रैल 2025 को ये जारी कौन करता है? तो नीति आयोग। और शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा, ठीक। सबसे पहला प्रथम स्थान किसका था? तो उड़ीसा का, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद गोवा। अग्रणी राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। और अक्षांशीय राज्य सबसे खराब प्रदर्शन तो पंजाब का रहा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद पंजाब। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 इसे जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया। इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया। और यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों, जो कि 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है, ठीक। 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन पर तैयार किया गया है। इसमें प्रथम स्थान उड़ीसा, स्कोर इसका कितना है? तो 67.8 है। और दूसरा छत्तीसगढ़, और तीसरा गोवा। और बिहार का स्थान 7वां, उत्तर प्रदेश का भी 7वां और मध्य प्रदेश का 9वां। उसके बाद है
वैश्विक बहुआमी गरीबी सूचकांक 2024, वैश्विक बहुआमी गरीबी सूचकांक 2024 जारीकर्ता यूएनडीपी। ये जारी कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 2024 को। और विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीब में रह रहे हैं, तीव्र गरीब में रह रहे हैं। गरीब आबादी में आधे से अधिक 584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। और पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक 23.4 करोड़ गरीब रहते हैं। ठीक, पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक 23.4 करोड़ गरीब रहते हैं। ठीक, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो कि 2024-25 में जारी रिपोर्ट का आंकड़ा है। इधर जो दिया हुआ है ये सभी 2023 का है, तो यही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो हम लोग का यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अभी और भी इसके पार्ट आने बाकी हैं, तो आप लोग चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। जो भी परेशानी, जो भी आपका सवाल है कमेंट कर सकते हैं। ठीक, बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं।